हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर थियरिकल क्वेश्चन कितने मार्क में हो सकता है उसको लेकर बात करेंगे। और एंड में मैं जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट सबसे पहले रेडी करने चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक दिखेगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारा जो पेपर है वो 50 मार्क और 2 आवर के टाइमिंग के साथ आने वाला है, मतलब जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है, जिसमें 2 सेक्शन में आपका पेपर कन्वर्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। बट आपको याद रखना है चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में, तो आपको जो होंगे 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के मार्क क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 20-20 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है, जिसके अंदर आप 2 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तो आपके 40 मार्क पेपर के हो जाएंगे कवर। उसके बाद बच्चा जो 10 मार्क है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 5 में पूछा जाएगा। जब ये कंपलसरी है, जब आप इसे कवर करोगे तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। याद रखिए ऊपर के 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में वही लिखिएगा जो आपको आते हैं। आपने 3 क्वेश्चन लिखे, उसके बावजूद भी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा और उसी के मार्क कंसाइडर किए जाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है आपको जो 2 आते हैं वही लिखिएगा, ठीक है। आई होप आपको पेपर को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने मार्क में क्या आने वाला है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन निकल के आना है यूनिट नंबर 1 में से निकल के आने वाला है, जिसमें एक ही चैप्टर है विदेश व्यापार फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब देखिए हो क्या सकता है थियरिकल के अंदर मैं बात करना चाहूंगा। ये जो पेपर है 2019 के बाद न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है 2020 और 21 के अंदर। इससे पहले सिलेबस आनी है, चेंज हो चुका है, ठीक है, और हमारी पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुकी है। तो देखिए जो मैंने कहा पिछले ईयर भी कहा था, उसके पहले ईयर भी कहा था कि यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 20 मार्क में उसको कवर करना कंपलसरी है, कि पूरा यूनिट जो है 20 मार्क में होना चाहिए। और ये हमारा थियरिकल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इकोनॉमिक के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो डायरेक्ट 20 मार्क में आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि वो 10 मार्क में भी पूछ सकता है। तो हमको प्रिपरेशन ऐसी रखनी पड़ेगी, अगर 10 मार्क में पूछे तो उसके अकॉर्डिंग हम उतना लिख सके, लेकिन अगर डायरेक्ट 20 मार्क का पूछा तो उसके अकॉर्डिंग हम डीप में थोड़ा उसको लिख सके, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी रहेगी। इसलिए मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा स्ट्रेटजी कि कौन से 2 यूनिट रेडी करने चाहिए, जिससे आपको कम से कम क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। तो समझ गए होंगे जो भी थियरिकल टॉपिक होगा उस यूनिट में से या तो 10-10 मार्क करके 2 थियरी लिखने को बोल देगा, या तो डायरेक्ट एक थियरी 20 मार्क में पूछ लेगा, क्योंकि हर एक यूनिट के अंदर ऐसे टॉपिक है जो 20 मार्क में आ सकते हैं, ठीक है। आपने बुक देखी हो तो आपको पता होगा। तो समझिएगा हर एक सेक्शन में कुछ ऐसे ही हो सकता है। अगर 10-10 का मार्क में पूछा तो हर एक क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। अगर 20 मार्क का पूछा तो हर एक क्वेश्चन चारों 20-20 मार्क के होने वाले। आपको 2 ही अटेम्प्ट करना है। 10-10 मार्क में पूछा तो याद रखना आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसके दोनों क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट किया, सेकंड वाले का सेकंड किया या थर्ड वाले का किया, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे दोनों के 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है, लिखने। अगर एक पूछा तो डायरेक्ट वही 20 मार्क का आपको लिखना रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, उसके बाद स्ट्रेटेजी को लेकर हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर 2 है वो 99% यहाँ पर एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा इकोनॉमिक के अंदर। अब एमसीक्यू आप जानते हैं कि हमको एग्जाम में 5 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने रहते हैं, क्योंकि हर एक के मार्क कितने होते हैं, 2 मार्क होते हैं। बट आपको 5 से ज्यादा एमसीक्यू दिए गए होते हैं। आई होप कि 10 के अराउंड एमसीक्यू दिए गए होंगे। तो याद रखना स्टार्टिंग में 5 वो एमसीक्यू लिखना जो आपको आते हैं। यहाँ पे नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपको आता चाहिए तो 7 नंबर आता तो पहले वो लिखिए, फिर 9 नंबर आता तो वो लिखिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 ही चेक किए जाएंगे, उसी के मार्क कंसाइडर किए जाएंगे। और ये सबसे ईजी सेक्शन होता है, इसके थ्रू आप पास भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पासिंग मार्क कितने 18 मार्क है। अगर 5 एमसीक्यू आपके राइट हो गए तो 10 मार्क तो यहीं पर कवर हो गए। उसके बाद कोई भी एक थ्योरी लिखिए, आपके मार्क तो पासिंग के हो ही जाएंगे। बट मैं हाईएस्ट मार्क लाने की बात कर रहा हूं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे किस तरह से पूछा जाएगा, इसकी तैयारी कहां से करनी है। यहाँ पे गुजरते होने की बुक है, इंग्लिश वाले अपने पास रखेंगे, सेम मिलेगा। ये आपको एमसीक्यू का सेक्शन हर एक को चैप्टर के बाद हर एक यूनिट के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप एमसीक्यू तैयार करेंगे तो सारे यूनिट के करेंगे, किसी यूनिट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चारों चैप्टर के करेंगे। गिने चुने 20-25 जितने ही एमसीक्यू है हर एक के अंदर आपको इस तरह से एमसीक्यू दिया गया है। कुमार प्रकाशन की बुक है, ठीक है। और इसमें से रिपीट होने के चांसेस जरूर है। अगर इसके आउटसाइड भी पूछा गया, जब आप कोई भी यूनिट रेडी करोगे तो उसमें से वो निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एमसीक्यू प्रिपरेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं एमपी थ्योरी को लेकर और साथ में कौन से 2 यूनिट हमको रेडी करनी चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने जो स्ट्रेटेजी की बात की थी वही इस साल भी लागू होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट भी है और 4 यूनिट में एक चैप्टर ही है। और जहां तक क्वेश्चन की बात करूं थोड़ा कम ही दिए गए, और हर एक क्वेश्चन का थोड़ा टॉपिक देखो थोड़ा लेंथ ज्यादा है, डीप में दिया गया है। तो मैं अगर आईएमपी क्वेश्चन दूंगा हर एक यूनिट में से 2-2, 3-3 भी आईएमपी अगर दूंगा तो भी आपको कम से कम देखे जाएंगे तो 14 से लेकर 15 थियरी आपको स्टडी करनी
पढ़ सकती है। अगर 10 मार्क में पूछा तो उसमें से दोनों थ्योरी वो निकलना बहुत मुश्किल रहता है एमपी की बेस पर, और वन थ्योरी निकला तो भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वन थ्योरी नहीं हुई 20 मार्क की तो आपका पूरा पेपर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है ऐसी स्टडी करेंगे जिससे हमारा पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताना चाहूंगा कि आप 4 यूनिट तो मत ही पढ़िए, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, बट आप 3 यूनिट भी मत पढ़िए, आप ओनली 2 यूनिट ही पढ़िए। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको 20 मार्क में मिला तो आपका कंफर्म तो हो जाएगा कि हमको 20 मार्क का पूछा तो भी आ जाएगा, और 10 मार्क का पूछा तो भी आप उससे अटेम्प्ट इजीली कर लोगे। बस आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है कि किसके रिगार्डिंग आपको ज्यादा इजीली आता है, क्योंकि इकोनॉमिक में आपको लिखना आना चाहिए और हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दिए गए। मैं यहाँ पे सजेशन जरूर करना चाहूंगा कि कौन से 2 यूनिट ईजी रहेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप ज्यादा लिख पाओ वो सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपना चेक जरूर कीजिएगा, मैं अपना सजेशन जरूर दूंगा। चारों 4 इजी है, जैसे विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड के बारे में, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में पूछा गया। मतलब इस तरह से पूछा जाता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक कवर कर लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे से मिलते जुलते ही होते हैं। मतलब आप कोई भी 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो चौथा क्वेश्चन आप लिख पाओगे इजीली एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला रिजर्व बैंक के बारे में, जिसके बारे में आप मोस्ट ऑफ जानते होंगे। 4-5 क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको लिखना आ ही जाएगा। इसके इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ जो लिख सकता है उसी के मार्क आते हैं। कर वेरा काड़ू नानू, ठीक है, ब्लैक मनी एंड टैक्सेशन, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब मैं बताना चाहूंगा कौन से यूनिट करने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप करवेरा और काड़ू नानू, टैक्सेशन और ब्लैक मनी का सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब यूनिट नंबर 4 ये वाला सबसे पहले रेडी कर लीजिए। अभी तक आपने कोई भी चैप्टर रेडी नहीं किया है तो ऑलरेडी आपने कोई चैप्टर रेडी किया तो वो आपको रिवीजन कर लेना है, वो वाले क्वेश्चन आपको रिपीट कर लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन जो नया स्टूडेंट है, पहली बार स्टडी करना है, स्टार्ट कर रहा है, तो उसको कहाँ से स्टडी करना है तो यहाँ से सीखिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको रेडी कर लेना है, करवेरा अने काड़ू नानू, टैक्सेशन अने ब्लैक मनी, सारे टॉपिक इजी है। पहले उसके बाद लक्षणीयता पूछी गई है, जो पॉइंट ही दिए गए आप रेडी करोगे पॉइंट वाइज तो आपको इजीली आ ही जाएगा, और आपको पॉइंट ही याद करने हैं। डीप में क्या लिखना है वो धीरे धीरे आप 1-2 क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट रेडी कर लेना है, इतना याद रखिएगा। जैसे उसके बाद का टॉपिक क्या है, जैसे उसके बाद का टॉपिक है करमाड़ू, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा दिया गया। जैसे पॉइंट पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक उसके बारे में कुछ ना कुछ तो डिटेल पता होगी ही। फिर उसकी खामियां, लिमिटेशन, तो सारे पॉइंट जो है वो टैक्सेशन के रिलेटेड एक टॉपिक है, दूसरा ब्लैक मनी के रिलेटेड है। तो 10-10 मार्क में आएगा तो एक पूछा जाएगा, 20 में से आया तो कोई भी एक टॉपिक पूछ सकता है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज सारे क्वेश्चन को रिफर करके जाइएगा। आपको कुछ अच्छे टॉपिक लगते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में ज्यादा पढ़िएगा, पॉइंट के अलावा भी अंदर भी पढ़ सकते हो। पहले तो सबके पॉइंट रिफर करके लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यूनिट नंबर 4 आपको रेडी करना है। 20 में पूछे तो भी हमारा काम हो जाएगा और 10 में पूछेगा तो भी हो जाएगा। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको इकोनॉमिक के अंदर। खास करके आपको दूसरा यूनिट कौन सा करना चाहिए, वो है वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक। थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता ही रहेगा। सबसे पहले उसका इंपोर्टेंस, महत्व पूछा है तो लिखना बहुत आसान है, पॉइंट ही दिए गए, पॉइंट आपको याद कर लेना। फिर उसका स्ट्रक्चर बताएगा, प्राइवेट बैंक ने कौन कौन से बैंक, तो वो पढ़ोगे तो बेसिक नॉलेज भी आपका इंक्रीज होगा। फिर कामगिरी, उसका कार्य करने का तरीका कैसा है वो आपको पता चलेगा। फिर बैंकों के जो प्रश्न आते हैं वो आपको इसी, मतलब पॉइंट भी ऐसे दिए जिसको पढ़ना भी चाहिए जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी। तो ये वाला सेक्शन आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि 6 जितने दिए गए, अब IMP दूंगा तो 2 या 3 दूंगा, उसमें से एक आना बहुत ही मुश्किल रहता है। इससे अच्छा कि आप 6 के 6 तैयार कर ले। इस तरह से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज कोई भी 2 यूनिट कर लो और पूरे कर लो। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आप रेडी कर रहे हो, यहाँ पे 8 दिए गए, 8 में से 1-2 बाई चांस भी छोड़ सकते हो, तो वरना 8 मिला के भी देखो तो 14 हमारे हो जाते। 14 क्वेश्चन आपको याद करना है जो एक दिन के अंदर हो सकते हैं। 2 या 3 दिन पहले स्टडी स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम आपकी इको है तो 3 दिन पहले आप स्टार्ट कर लीजिए और लिख कर पहले पॉइंट याद कर लीजिए। पॉइंट एक बार दोनों यूनिट के हो जाए उसके बाद कोई क्वेश्चन का डीप में अंदर याद कर लीजिए। एक बार वाणिज्य बैंक के बारे में आपको पता चल गया तो आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर लिख ही लेंगे। इसी तरह आप करवेरा, टैक्सेशन और काड़ू नानू और यहाँ पर ब्लैक मनी के बारे में भी आप कुछ ना कुछ टॉपिक तो लिख ही लोगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग पता चला होगा। और पहले से जिन्होंने जो क्वेश्चन याद किए चैप्टर नंबर 1 में हो या चैप्टर नंबर 3 में, वो रिवीजन जरूर कर लेना, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे, जिन्होंने याद किया उनकी बात करो, लेकिन जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करे वीडियो देखने के बाद, तो रिक्वेस्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तैयार कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर लीजिए। पहले भी मैंने ये सजेशन दिया क्योंकि ये 2 ईजी है, उसके बाद आपको जो ईजी लगता है वो आप स्टडी कर सकते हो। मेरा रिक्वेस्ट है कंप्लीट कर लीजिए कोई भी 2 यूनिट, जिससे हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। और यहाँ पर एमसीक्यू की बात करो, 4 स्टडी करके जाइएगा, 5 तो आपको एमसीक्यू बुक में से ही मिल जाएंगे, या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक वहां से भी एमसीक्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब आपको हेल्प हुई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।